میں عالی جناب پوتیفار کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا قصوروار آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہوں۔ بجائے اس کی کہ اپنی گناہوں کی توجہ پیش کریں، کوشش کریں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کریں۔ آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صرف اتنی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے مہمان خانے میں پس پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا بذات خود مشاہدہ کریں۔ واقعات؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اور وقار کو بحال کروں۔ کیا آپ میری گزارش قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ سپاسگزار ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زادگان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔
मेहमानान गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजार सीफ दाखिल हों। खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है।
वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने जमीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो जमीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिफ जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आप की तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री खवातीन की नुक्ताचीनियां सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफत का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफत का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो।
परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रुगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बंद के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजार सिर्फ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की जबान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजार सिर्फ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जनाब युजासिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामाने नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजार सिर्फ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताजीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हारे मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन युजार सिर्फ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है।
तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सिफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ये अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और युजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। युजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ।